हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लिपोसोम्स के। हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड के डिफरेंट वे के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उससे रिलेटेड एक वे था पार्टिकल गन, उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। और यह एक दूसरे तरीके का वे है जो कि डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड में काम में लिया जाता है। यदि इस वर्ड पे जाएंगे तो लिपो वर्ड फॉर लिपिड एंड सोम फॉर वेसिकल, यानी कि लिपिड से घिरे हुए वेसिकल को हम बोलते हैं लिपोसोम्स। और ये जो लिपोसोम्स होते हैं ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं। ये डायग्राम इसमें देख रहे हैं आप, ये लिपिड की बाइलेयर इसमें दिखा रखी है और सेंटर के अंदर ये वेसिकल है। और इस पूरे लिपोसोम को हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड में कैसे काम में लेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिपोसोम्स को फॉलोइंग हेडिंग में कवर करते हुए हम कवर करेंगे। फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस। सेकंड, स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ लिपोसोम्स। थर्ड इज लिपोफैक्शन ऑब्लिक प्रोसेस। फोर्थ इज मेरिट और डीमेरिट, और लास्ट वन आर फैक्टर्स एंड लिमिटेशन फॉर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड अबाउट लिपोसोम्स। इस तरीके से इन फॉलोइंग हेडिंग में हम लोग इसको कवर करेंगे। फर्स्ट इसका हेडिंग है इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस। व्हाट इज लिपोसोम्स? अ लिपोसोम इज लाइक ए टाइनी बबल और लिपिड वेसिकल और स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया था कि ये बिल्कुल जो है लिपिड वेसिकल की तरह बनाए जाते हैं और बैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये दिखाई देते हैं। ये टूल की तरह इनको हम काम में लेंगे। किसके टूल के लिए? डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड का, यानी कि डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड में ये एक वे है जिसको आप काम में लेंगे और यूज्ड एज ए डिलीवरिंग सिस्टम फॉर ड्रग ऑब्लिक फॉरेन जीन्स ऑब्लिक प्रोटीन। ये डिलीवरिंग सिस्टम की तरह काम में आते हैं, जो कि किसके लिए हो सकता है? ड्रग के लिए हो सकता है, किसी भी फॉरेन जीन्स के लिए हो सकते हैं और किसी भी प्रोटीन्स के लिए हो सकते हैं। चूँकि हमारे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड के लिए, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे अबाउट फॉरेन जीन्स को लेके किस तरह से ये डिलीवरिंग सिस्टम को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट इसमें है टॉपिक कि ये डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एलिक डी बेंगम इन 1960 में इनको डिस्कवर किया गया था या सिंथेसाइज किया गया था बाय डॉक्टर एलिक डी बेंगम के द्वारा। ये लिपोसोम्स आर्टिफिशियली या सिंथेटिक मेड होते हैं, इनको बनाया गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है इसमें इट कैन बी मेड टू फ्यूज विद प्रोटोप्लास्ट, वेरियस टिश्यूज और सेल कल्चर एंड इवन टू पॉलन ट्यूब। ये इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको जो है जीन ट्रांसफ़र मेथड में काम में लिया गया था कि ये फ्यूज़ हो सकते हैं इन सभी के साथ में। क्यों? क्योंकि इनकी जो वॉल होती है वो सेम कॉम्पोजिशन की वॉल होती है, फॉस्फोलिपिड जो इनकी वॉल होती है। नेक्स्ट इसका हेडिंग है स्ट्रक्चर। सबसे पहले डिफाइन कैसे आप लिपोसोम को करेंगे। लिपोसोम्स आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक और माइन्यूट स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आता है कि डिफाइन लिपोसोम्स, तो उसमें आपको ये डिफाइन करने हैं कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, स्मॉल होते हैं और स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टाइनी बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, phospholipid layer produced from glycolipids, cholesterol, non-toxic surfactants and membranous protein। इन सब से मिलके इनको आर्टिफिशियली जो है सिंथेसाइज किया जाता है और ये जो इसकी एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है, तो लिपिड बाइलेयर से इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें है It contains
सेंट्रल होलो स्पेस ये आपको दिखाई दे रहा है। ये मैंने एक स्केच बनाया है लिपोसोम का इजी वे में कि ये इसमें ये सेंट्रल होलो स्पेस है, ये लिपिड बाइलेयर है, सबसे बाहर वाली आउटर लेयर है और उसके अंदर वाली जो है इनर लेयर है। तो आउटर एंड इनर लिपिड बाइलेयर और सेंट्रल में होलो स्पेस जो कि एक्वस सॉल्यूशन से फिल किया हुआ होता है। इसके अंदर हाइड्रोफिलिक हेड एंड लिपोफिलिक टेल जो है वो दिखा रखी है मैंने, ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। तो इस तरीके से एक सिंपल वे में जो है आपके डायग्राम जैसे पूछा जाता है तो आप इसको बना सकते हैं। ये फिर मैंने इसी डायग्राम को फंक्शनल वे में किस तरह से लिपोसोम काम करते हैं उसको जो है बता रखा है, 4 भागों में डिवाइड करके इसको मैंने बता रखा है। अब ये देखिए सबसे बाहर इसकी जो है आउटर लेयर है और उसके अंदर लिपिड इनर लेयर है। अब इस आउटर लेयर में देखिए आप पॉजिटिवली चार्ज्ड लिपिड मॉलिक्यूल भी हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड लिपिड मॉलिक्यूल भी हैं। दोनों तरीके के इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और इसके चारों तरफ जो होता है PEG यानी कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल का जो है वो हम इसको सॉल्यूशन के अंदर आउटर सरफेस के अंदर तैयार करके रखते हैं। और यहाँ पे आपको लिगेंड्स दिखा रखे हैं, ये टारगेटेड लिगेंड्स हैं जो कि यहाँ पे आके जुड़े हुए हैं और यहाँ पे इसी का ही मॉलिक्यूल जैसे कि बता रखा है PEG का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ये आपको देखने में पता चलेगा कि कुछ पेप्टाइड के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे आके जुड़े हुए हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे आके जुड़े हुए हैं। इस तरीके से यह है एक आपके डिलीवरिंग सिस्टम की तरह जो है वो काम करता है और ये जो लिपिड बाइलेयर है वो इसका मेजर रोल होता है, या ये जो प्रॉपर्टी होती है वो इसकी मेजर रोल अदा करती है किसके लिए, डिलीवरिंग सिस्टम के लिए। तो ये फंक्शनल लिपोसोम्स भी आप बता सकते हैं और सिंपल वे में भी लिपोसोम आप इसको बता सकते हैं और जो फर्स्ट डायग्राम था वो भी आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए आप कि सेंट्रल में होलो स्पेस है जहाँ पे कि यदि डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड में काम में लेना है तो यहाँ पे उसको एंटर करा दिया जाएगा, फिर आप इसको एज ए व्हीकल काम में लेंगे, या ड्रग के लिए काम में लेना है तो ड्रग को एंटर करवा दिया जाएगा, तब आप उसके लिए काम में लेंगे। नेक्स्ट है इसका पॉइंट कि इसका जो साइज़ है, कॉम्पोजिशन है, चार्जेस और स्पेशलिटी की वजह से इनको क्लासिफाइड किया जाता है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कॉम्पोजिशन, चार्जेस एंड स्पेशलिटी। ये 4 क्राइटेरिया के बेस पे हम इनका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। नेक्स्ट है, सम ग्लाइकोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैव द एबिलिटी टू बाइंड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने फंक्शनल इसके अंदर आपको दिखा रखा था कि किस तरीके से प्रोटीन्स और इसके अंदर हार्मोन्स को भी आप जो है बाइंड करके एज ए टूल आप इसको काम में ले सकते हैं। वो ये वाला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, सच मॉलिक्यूल व्हेन इंसर्टेड इनटू द लिपिड बाइलेयर ऑफ लिपोसोम्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। यदि वो मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल, विच वन आर मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड्स एंड प्रोटीन, इन मॉलिक्यूल्स को यदि इंसर्ट करा दिया जाता है तो लिपिड बाइलेयर की जो लिपोसोम्स की होती हैं उनके द्वारा ये स्पेसिफिक सेल कंपोनेंट की तरह रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हुआ कि किस तरीके से लिपोसोम जो है बनाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट इसकी डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट ये बनाने के लिए कौन कौन से आप कंपोनेंट काम में लेंगे, फिर ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे भी आ जाता है आपके, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लिपोसोम्स। ये इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि किस तरीके से इसको काम में लेंगे आप। सेंटर के अंदर ये जीन का सेगमेंट है, डिज़ायर्ड जीन का सेगमेंट है जिनको आप काम में लेंगे और फिर इस लिपोसोम को जो है बतौर टूल काम में लेंगे आप। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हुआ। ये इसके कुछ पॉइंट्स होंगे
क्लासिफिकेशन में हम लोगों को जाने की ज़रूरत है नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।